आप कोई भी डिसीजन लेने में बहुत डर जाते हो और आपको लगता है कि आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया तो उसमें आपका बहुत समय बर्बाद हो जाएगा, तो आप कोई डिसीजन ना लेकर भी अपना समय बर्बाद ही कर रहे हो। नमस्कार दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हेलो दोस्तों, अगर आप कोई भी डिसीजन लेने में बहुत डरते हो तो आज से आप कोई भी डिसीजन आसानी से ले पाओगे। सबसे पहले आपको ये समझना है कि डिसीजन दो प्रकार का होता है, पहला रिवर्सिबल डिसीजन और दूसरा इरिवर्सिबल डिसीजन। तो पहला रिवर्सिबल डिसीजन, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपने ऑनलाइन कोई टी शर्ट देखा जो आपको बहुत पसंद है और आप उसे पूरी जिंदगी पहन सकते हो, लेकिन जब वो आपके पास आया तब वो आपको उतना अच्छा नहीं लगा और फिर आपने उसे रिटर्न करके दूसरा टी शर्ट ऑर्डर कर लिया। इस एग्जाम्पल से मुझे शायद ये समझ में आ रहा है कि अगर हमने कोई डिसीजन लिया जो सही काम नहीं किया तो वापस से हम पहली वाली जगह पर आ सकते हैं। ज्यादातर हमारे डिसीजन ऐसे ही होते हैं जिसे हम वापस ले सकते हैं। दूसरा इरिवर्सिबल डिसीजन, जहां से हम वापस नहीं हो सकते हैं और ये मुश्किल डिसीजन होते हैं। तो इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपको कॉलेज ए और कॉलेज बी में से डिसाइड करना हो कि आपको कौन से कॉलेज में जाना है, तो पहले हम एक लिस्ट बनाएंगे। जो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उस सारी चीज़ों को हम परसेंटेज में लिखेंगे कि कौन सी चीज़ आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि कॉलेज रिपुटेशन आपके लिए 30% इम्पोर्टेंट है, जो कोर्स आप पढ़ रहे हो वो आपके लिए 30% इम्पोर्टेंट है, आपके लिए प्लेसमेंट की व्यवस्था 10% इम्पोर्टेंट है, आपके लिए कॉलेज के बच्चे 15% इम्पोर्टेंट है और आपको उस कॉलेज में पढ़ने का तरीका 15% इम्पोर्टेंट है। अब इन सब का टोटल 100% हुआ। हमने इन सब चीज़ों को अलग अलग परसेंटेज में इसलिए बांटा क्योंकि सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो सकती। एक बार जब आपने ये कर लिया फिर उसके बाद आप कॉलेज ए और कॉलेज बी को 1, 2 और 3 पॉइंट दोगे। जैसे सबसे बेस्ट को 3 पॉइंट और सबसे कम को 1 पॉइंट। सारी कैलकुलेशन करने के बाद अगर कॉलेज बी को ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं तो फिर हम कॉलेज बी को सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके से आप सही डिसीजन ले पाओगे। अगर आपके फैमिली वाले कोई कॉलेज डिसाइड किए हो और आपको उस कॉलेज में जाना हो तो मेरे हिसाब से इस कॉलेज में एडमिशन लेने का डिसीजन सही नहीं होगा, क्योंकि फैमिली वालों की सोच अलग है। उनके लिए कॉलेज में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें आपके हिसाब से अलग होगी। उनकी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी से अलग रहेगी, इसलिए उनका डिसीजन आपके लिए शायद सही ना हो। इसीलिए आपको खुद डिसाइड करना चाहिए कि आपको क्या सही लग रहा है। अब आपने सब कैलकुलेशन कर लिया और आपको कॉलेज बी में एडमिशन लेने के बाद रियलाइज हुआ कि आपने गलत डिसीजन ले लिया है, तो आप एडमिशन लेने से पहले इमेजिन करो कि ये डिसीजन लेने के बाद बुरे से बुरा क्या हो सकता है और खुद से पूछो कि क्या आप उस सिचुएशन को संभाल लोगे। इस सवाल का जवाब डिसाइड करने से पहले आपको और भी काफी सारे सवाल खुद से करने होंगे। क्या आप फाइनेंशियली स्टेबल रहोगे? क्या आप इमोशनली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली, सोशली सही रहोगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको वो डिसीजन ले लेना चाहिए। याद रखो, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम पता कर सके कि कोई डिसीजन सही है या गलत। और अगर आप उस बुरी सिचुएशन में डिसीजन लेने के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो आपके पास दो रास्ते होंगे। पहला, आप वो डिसीजन लो ही मत जो शायद पॉसिबल नहीं हो सकता। दूसरा, आप खुद को उस पूरी सिचुएशन के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लो और एक प्लान बना लो कि अगर चीज़ें सही नहीं जाती है तो आप उन्हें कैसे फेस करोगे। आखिर वीडियो के लास्ट में आपको एक सही दिशा ढूंढने के चक्कर में अपना ज़्यादा वक्त खराब नहीं करना चाहिए। आपके हिसाब से जो सही लगे वो डिसीजन ले लेना चाहिए और बाद में चीज़ें सही नहीं होती है तो आपको उन्हें फेस करना चाहिए।